पर समझौता होने के बाद जो इस सरकार ने इन साथियों के साथ विश्वासघात किया है, तो मतलब ये पता चलता है कि सरकार की नीतियाँ और रणनीतियाँ क्या है। तो इस अन्याय से लड़ने के लिए ये अन्याय नहीं, चाहे कोई भी अन्याय हो, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं मोहित पंसाल, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल कसूत हरियाणा। तो फिलहाल ये आप मेरे पीछे एक धरना स्थल देख रहे हैं जो कि हिसार के लघु सचिवालय के सामने लगातार कुछ महीनों से चल रहा है। लगातार आप लोग यहाँ पर देखते हुए पीटीआई टीचर्स आपको बैठे हुए नजर आया करते हैं, लेकिन आज इन्हीं के साथ जो है कुछ किसान भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है शमशेर जी, इनसे जानिए कि भी आज जो यहाँ पर किसान मोर्चे से लोग पहुँचे, किसान पहुँचे हैं, क्या मकसद है कि पीटीआई को क्या समर्थन दे दिया गया है किसानों के द्वारा। जी सर, आज मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, हिसार पीटीआई के धरने पर आने का मेन मकसद, मेन उद्देश्य। आज ये जो बर्खास्त पीटीआई है, इनकी संख्या 1983 है। 2 साल पहले सरकार ने राजनीतिक विद्वेष के हिसाब से भाई ये कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा लगाए हुए हैं, ये उनके वोटर वर्कर हैं, द्वेष की भावना का शिकार हो गए, इनको बर्खास्त किया गया। और पिछली साल इन्होंने जींद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की थी, किसान सभा ने इनका पुरजोर समर्थन किया था। आज ऑल हरियाणा के अंदर इनके संगठन की स्टेट बॉडी ने मीटिंग करके भाई किसान जो देश का प्रधानमंत्री की हठधर्मिता को टक्कर देते हुए जीत करके आया है, उन सभी किसानों को जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर बर्खास्त पीटीआई समिति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हमारे जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम साथियों को, चाहे चारों टोलों की बात हो, चाहे किसान सभा की बात हो, चाहे किसान यूनियन की बात हो, चाहे मजदूर संगठनों की, CITU की और कर्मचारियों की, रिटायर्ड कर्मचारियों की, जनवादी महिला समिति की, नौजवान सभा की, जितने भी संगठन संघर्ष के अंदर किसानों के साथ खड़े थे, तमाम संगठनों को इन भाइयों ने, पीटीआई अध्यापकों ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया छोटे से संदेश के ऊपर सम्मान समारोह मनाया गया इनके द्वारा। शमशेर जी, ये बातें तो लगातार तकरीबन 14 से 15 महीने हो गए, सभी सुन ही रहे हैं, लेकिन आखिर ये क्या लगता है, रुकावट कहाँ आ रही है कि जो 14-15 महीना होने के बाद भी इन्हें अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, या फिर जो इनको दोबारा से इनकी ड्यूटी पे अपॉइंट नहीं किया? देखो, इनकी 50,000 से ज़्यादा की रैली इन्होंने 1.5 साल पहले जींद की अनाज मंडी के अंदर की थी, और उस टाइम डर करके हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने इनको बुला लिया और टेबल के ऊपर इनके साथ समझौता किया था। इनके साथ जो भी जमा बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम कच्चे कर्मचारी की तरह है, इनको बहाल करने का आश्वासन दिया था, शायद गेस्ट टीचरों की तरह, मुझे पक्का तो पता नहीं। वो वादा करने के बाद, टेबल के ऊपर समझौता होने के बाद भी सरकार मुकर गई, और ये बेचारे यहाँ पर बैठे हैं। इनके सैकड़ों साथी तो नौकरी छूटने के सदमे में, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के झूठे आश्वासन, पंचायत के अंदर हुए समझौते से मुकरने के कारण उनकी डेथ होगी, बेचारों के सदमे से मारे गए सैकड़ों साथी किसान, ये बर्खास्त पीटीआई। और इन जो हमारे साथ अभी शमशेर नंबरदार जी मौजूद थे, जो कि लाडवा गांव से है, किसान मोर्चे में अपना एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इसी के साथ जो है लगातार यहाँ पर कुछ पीटीआई टीचर्स भी बैठे, और आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो किसान भी जो है पूर्ण तौर पर इनके साथ आज बैठे हुए हैं, समर्थन दे दिया गया। इस साथ विजय जी हैं, विजय जी से मैं बात करना चाहूँगा एक बार कि क्या कारण है जो 2 साल से धरना चल रहा है लगातार, अभी तक जो है कोई भी फैसला नहीं है। जी सर, 2 साल से आप लोग लगभग धरने पर बैठे हुए हैं, बीच में आश्वासन भी दिया गया था मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि आप लोगों को दोबारा से नियुक्त किया जाएगा, तो क्या रहा कि नियुक्ति नहीं की गई या फिर अपने आश्वासन से वो मुकर गए? देखिए, जिस प्रकार से 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री जी ने हमारे से वादा किया था 20 को कि भाई आप लोगों को जो है ना हम समायोजित करेंगे, आपके चूल्हे नहीं बुझने देंगे, लेकिन लगातार जिस तरह की कार्रवाई सरकार ने की, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी ऑनलाइन के माध्यम से, वो सारी की सारी कार्यक्रम जो थे वो सरकार की तरफ से असफल रही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी साफ नीयत, साफ छवि के तहत इन 1983 पीटीआई को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर आप लोग बहाल नहीं करते तो 9 जनवरी 2022 को यमुनानगर में शिक्षा मंत्री का घेराव हमारे जो परिवार हैं 1983 पीटीआई और तमाम जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ मिलकर के हम वहाँ पड़ाव डालने का काम करेंगे, और जब तक हमारी बहाली नहीं होगी तब तक आंदोलन हमारा शिक्षा मंत्री के निवास पर जारी रहेगा, और घेराव करते रहेंगे हम, और अपनी नौकरी जो है वो बहाल करके ही वहाँ से वापस आएंगे। जिस प्रकार से करो या मरो, आर या पार की लड़ाई के साथ हमारा 9 जनवरी को आंदोलन का आगाज है शिक्षा मंत्री के निवास स्थान यमुनानगर में। दे दिया है पीटीआई टीचर्स को, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? पीटीआई भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो किसान मजदूरों के बेटे हैं और 10-10 साल नौकरी कर चुके हैं,
और आज 2 साल से ऊपर यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो उनको तो बिल्कुल बहाल करने की ज़रूरत है। सरकार से हम मांग करते हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, वरना पूरा हरियाणा का शुद्ध किसान मोर्चा इनके साथ लगेगा। जी तो बिल्कुल जो पूर्ण तौर पर किसानों के द्वारा भी समर्थन दे दिया गया है इस वक्त पीटीआई टीचर्स को, और लगातार जो है धरने पर भी आज काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। ऐसे भी रीनम नैन जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही बात करना चाहेंगे और जाने किस प्रकार की जो प्रक्रिया है और आगे किस प्रकार जो किसान है अपना समर्थन देकर पीटीआई टीचर्स को उनकी जीत हासिल करवाने वाले हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, पीटीआई टीचर्स को समर्थन भी दिया है, क्या लगता है आगे कितना समय और लगने वाला है इनकी? देखिए, समर्थन तो शुरू के दिन से ही है, लेकिन आज जब किसानों को एक तरीके से इन्होंने सम्मान जो दिया है, और इस सम्मान के बाद हम मतलब जहाँ भी इनकी एक कॉल होगी इनके साथ खड़े मिलेंगे। और दूसरा, टेबल पर समझौता होने के बाद जो इस सरकार ने इन साथियों के साथ विश्वासघात किया है, तो मतलब ये पता चलता है कि सरकार की नीतियाँ और रणनीतियाँ क्या है। तो इस अन्याय से लड़ने के लिए, ये अन्याय नहीं, चाहे कोई भी अन्याय हो, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ एक झूठे आश्वासन के कारण कई घरों के चूल्हे बुझ गए थे, उसका जिम्मेवार आप कैसे मानते हैं? देखिए, उसका जिम्मेदार तो मैं इस सरकार की नीति और कूटनीति को मानती हूँ। जो विचारधारा 2014 में, ये बार बार बीमारियों की बात करते हैं, 2014 में इस देश के वोटर्स ने जो बीमारी इस देश को दी थी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। जिस दिन से ये सरकार सत्ता में आई थी, उस दिन के लिए कभी कोई डिपार्टमेंट को बंद कर देती है, कभी किसी का रोजगार छीन लेती। रोजगार छीन लिया तो छीन लिया, उसके बीच इतनी मतलब बहनों की जो मांग का सिंदूर है वो गया है, इतने घरों के चूल्हे हैं जो वो बुझ गए हैं, और इस सरकार ने एक भी मतलब वर्ड है जो मुंह से नहीं निकाला। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि संघर्ष के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो शहादतें होती है, और उन शहादतों को देख करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो उन आत्माओं को, उन पुण्य आत्माओं को मैं सलाम और सैल्यूट करती हूँ। जिस घर में वो जन्मे, उनके माता पिता को मैं एक क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। जिस तरीके से, जिस विचारधारा को उनके अंदर मतलब जन्म दिया गया, और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो एक संघर्ष में बिता दी और परमात्मा को प्यारे हो गए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म होती जा रही है? 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पीटीआई टीचर्स को धरने पर बैठे। बहुत बड़ा होता है, और उसी गुरुजी पर लाठियाँ बांधी जाती हैं, उनके चूल्हे बुझा दिए जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय वाक्य है। अगर बात आ रही है जो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पीटीआई टीचर्स को धरने पर बैठे हुए, अभी तक कोई भी जो है एक फैसला निकल कर या कोई आश्वासन निकल कर नहीं आ रहा है। आश्वासन की तो क्या बात करें, आज से तकरीबन 8 या 9 महीने पहले मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। इसके अंदर कहा गया था कि जो जितने पीटीआई टीचर्स हैं पूरे हरियाणा के अंदर उनको दोबारा से नियुक्त किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ही महीनों के बाद जो मुख्यमंत्री महोदय अपने आश्वासन से मुकर जाते हैं, उसके पीछे ना जाने क्या कारण रहा। लेकिन अब फिलहाल देखना यही होगा कि आखिर कितने दिन और इन्हें ऐसे ही धरने पर बैठना होगा, कितने दिन और ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा, और आखिर कब तक जो है इन्हें इंसाफ मिलेगा, फिर इनकी नियुक्ति की जाएगी। देखते रहें कसूत हरियाणा। नमस्कार।